आज आप लोगों के बीच हम खास बातचीत करेंगे। एपी प्योर नंबर वन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इस कंपनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आज लोगों के एक सोच बनते जा रहा है कि एपी प्योर कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है। तो आज इस पर पूर्ण रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और ख़ास करके चर्चा करके हम एक एक पार्ट करके बताएंगे कि इस कंपनी में अगर लोग जुड़ करके काम करते हैं घर बैठे, जैसे बार बार लोग प्रचार देख रहे हैं कि घर बैठे काम कैसे करें, रोज़गार कैसे हो, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, कहाँ तक सेफ्टी और सुरक्षा हो, क्योंकि पहले से भी अनेक प्रकार की कंपनी आया चला गया, बहुत सारे धोखाधड़ी हुआ। तो लोगों में ये रहता है कि ऑनलाइन एक प्रकार का नेटवर्किंग है, उसमें काम करने से लोगों की पैसा डूब जाता है, तो समस्याएं हैं तो लोग फंसने का काम करता है। तो आज ये सारे समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और एपी प्योर नंबर वन कंपनी जो बना है वो कितने रूप से सुरक्षा है और किस इसका मकसद क्या है और किस लेवल पर ये काम करेगा। तो देखिए, एपी प्योर नंबर वन एक डायरेक्ट सेलिंग आयुर्वेदिक कंपनी है। एक हमने कंपनी बनाई कौन सा, आयुर्वेदिक, जो 100% नेचुरल कंपनी है। इसमें क्या होता है कि 100% जैसे हम लोग कहते हैं कि नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं किसको, आयुर्वेदिक को। कि जैसे आयुर्वेदिक को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो आयुर्वेदिक एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अगर आप कोई भी प्रकार की उसके सामान को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं या उससे किसी भी समस्याओं को अगर हटाना चाहते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लस क्या है कि ये धीरे धीरे करके आपका जड़ से बीमारियों को ख़त्म करने का काम करता है। अब रह गया कि जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्योर, यानी हर बीमारी को अगर इलाज कराने से बेहतर है कि उसकी रोकथाम करें। तो रोकथाम का एक सही और एक बेहतर उपचार जो है आयुर्वेदिक में है। इसीलिए हमने आयुर्वेदिक का फील्ड चुना और आयुर्वेदिक फील्ड में हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर वर्क करना शुरू किया। आयुर्वेदिक में जितने भी प्रोडक्ट वो हमने निर्माण कर रहा है, एपी प्योर नंबर वन कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट क्या है, आयुर्वेदिक है। चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या चाहे वो मेडिसिन्स हो या कोई फूड प्रोडक्ट भी है, वो सब के सब जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से आयुर्वेदिक है। अब रह गया कि इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि इस कंपनी में लोग कह रहे हैं कि तेज़ी से ऑनलाइन है ऑफलाइन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होता है। देखिए, आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लोग घर बैठे कैसे काम करेगा और कैसे जुड़ सकता है। आने वाला समय में आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक ही नहीं, हर कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की ओर बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चैन है, ब्लॉकिंग चैन सिस्टम जो तैयार किया गया है, जिससे क्या है कि पूंजीपति, पहले लोग क्या सुनते थे कि जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है वो बिजनेस करने वाला पूंजीपति ही होता है। जिसके पास पैसा होता है वही बिजनेस कर सकता है। चाहे जिसके पास लाख 2 लाख 4 लाख है तो दुकान कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा पैसा है, 4-5 लाख रुपया है तो होलसेलर कर सकता है, 8-10 लाख रुपया है तो डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, 20-25 लाख रुपया है तो CNF का काम कर सकता है। मतलब एक मिडिल क्लास के लोग, एक जो है लोअर क्लास के लोग, वो केवल मजदूर बन के रहे। कितनों पढ़ाई लिखाई किया तो उसके जहन में, दिल दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता था कि हम बिजनेस करने के लायक नहीं है। चाहे हम कोई छोटा सा दुकान पर काम कर ले या प्राइवेट सेक्टर में काम कर ले या गवर्नमेंट सेक्टर पर काम कर ले, लेकिन हमारे लिए बिजनेस नहीं है। और हम बिजनेस को कैसे प्रोमोट कर सकते हैं, और बिजनेस चलाने के लिए तो पैसा चाहिए और साथ ही साथ क्या आता है उसके लिए समय भी चाहिए और साथ ही साथ उसका ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ये सारे समस्याओं का समाधान को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ गया है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जैसे हमने एपी प्योर नंबर वन कंपनी को बनाए, तो एपी प्योर नंबर कंपनी जो बनाए, इसमें जो भी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद हमको किसी के माध्यम से बेचना पड़ेगा। हमको तो सेल्समैन चाहिए। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार करते हैं तो जो पूंजीपति को बेचने के लिए देंगे, वो बेचने के लिए हमारा छोटा भी सेल्समैन तैयार कर सकते हैं ना। हमारा तो कोई भी आदमी तैयार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बेच सकता है। ऐसा थोड़े ना कि हमारा कोई दुकान में ही शोकेस में सजा लिया है और सामान को बेच रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति अगर बेच सकता है तो क्यों ना हम शुरुआती जड़ से छोटे लोगों को भी बिजनेसमैन बनाने का काम करें। जो बेकार बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा हुआ, घर में बैठा हुआ, 18 साल से ऊपर, 18 ईयर से ऊपर पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति है, हाउस वाइफ है, कोई भी बेचेगा मेरा प्रोडक्ट, इसमें क्या दिक्कत है।
तो अगर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अगर पहला नंबर है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग तैयार करते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखिए हम प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे, सेल्स नहीं बनेंगे। तो आपको प्रोडक्ट को बेचने वाला कैटेगरी को पहले समझाते हैं हम लोग। पहले दूसरा कैटेगरी में समझाते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट को बनाए हैं तो उसको प्रचार करने वाला भी तो चाहिए ना, एडवर्टाइज करने वाला। जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी से लोग प्रचार करवाते हैं। तो हमारा कहना है कि नहीं, हम उससे नहीं प्रचार करवाएंगे, हमारे निम्न स्तर के लोग हैं, जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, उसी से प्रचार करवाएंगे। जो लोअर क्लास के लोग 18 ईयर्स का स्टूडेंट्स है, हाउस वाइफ है, वही सब प्रचार करेगा। तो दूसरा कैटेगरी हमारा क्या हो गया, एडवर्टाइज हो गया, प्रचार की कैटेगरी में चले गए। तीसरा हम लोग आ जाते हैं कि जब हमारे प्रोडक्ट को लोग जो होता है एक दूसरे से प्रयोग कर रहे हैं, कि अगर हम दुकान में सामान लगाते हैं तो सामान लगाने के लिए पूंजी लगाना पड़ता है, तो पूंजी लगाने के लिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाता है। हमने उसे बताया कि नहीं, आप हमारे कंपनी में जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको एक नहीं, आपको 4 प्रकार का रोल देते हैं हम लोग। पहला रोल क्या दे देते हैं कि आप हमारे कंपनी का क्या है, एडवर्टाइजर है, प्रचार कारक। यानी आप हमारे कंपनी में जब प्रचार करेंगे तो ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटी लोग प्रचार कर रहा है तो उसी को देख रहा है, आपके पास भी डिजिटल मोबाइल है, डिजिटल की दुनिया में है, स्मार्टफोन है, तो आप भी अपना फ़ोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के सहारे प्रचार करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग में भी हम आपको कुछ पैसा, यानी आप अपना बिजनेस का प्रचार भी खुद कर रहे हैं। दूसरा है कि आप अपने सामान को अगर प्रचार के माध्यम से सेल कर रहा है तो सेल्समैन भी खुद है, आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म पर बिक रहा है, वो ऑनलाइन बिक रहा है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसका कहाँ दुकान है। तो आज जितने भी दुकान खुल रहा है बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो एपी प्योर शॉप भी अपना लॉन्च कर रहा है, पॉलिश शॉप के रूप में है, और एक डिजिटल शॉप के रूप में भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। तो जब आपके माध्यम से, वहाँ प्रचार के माध्यम से हमारे सेल्स को बढ़ रहा है तो आपको भी बेनिफिट है। तो दूसरा प्रॉफिट हमने वहाँ पर सेट कर दिए हैं। तीसरा में हमने क्या कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप हमारा जब प्रचार को ले ही लिए हैं, एडवर्टाइज को, अब हमारे सेल्स को भी प्रचार कर रहे हैं जहाँ से पैसा आ रहा है, तो ऐसा कीजिए कि आप हमारे कंपनी का कुछ प्रोडक्ट को भी सेल्स में लगवा दीजिए शेयर पर। तो हमने क्या किया कि कंपनी में सेल्स का भी शेयर करवा दिए कि अगर आप कंपनी में अगर 1000-2000 रुपया लगा देते हैं, 5000 रुपया लगा देते हैं, तो आपका बिजनेस वहाँ से शुरू हो गया। मतलब आपको हम आईपी बना दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पार्टनर, कि आप हमारे कंपनी का शेयर लेकर के पार्टनर बन जाइए, और पार्टनर बन के आप अपना प्रचार कीजिए और अपना सामान को भी प्रमोट प्रचार बेचिए। और साथ ही साथ क्या है कि आप पार्टनर बने हुए तो आपको शेयर पे भी आ गया। तो शेयर सिस्टम में हमने बोल दिया कि अगर हम सामान बना रहे हैं तो आपका भी सामान बना देंगे, बस केवल सारा चीज़ मेरा प्रोसेस है। यानी आप एपी प्योर नंबर 1 के साथ सारे सिस्टम में जुड़ा हुआ है, सारा प्रोडक्ट में है, केवल आपका पेमेंट का वहाँ इन्वेस्टमेंट में लगा दिया है। तो इस तरह से क्या है कि आप आईपी भी बन गए, इन्वेस्टमेंट पार्टनर हो गए। तो तीसरा लाभ भी मिलने लगा, यानी कि कंपनी का हम शेयर हो गए और शेयर पर भी मिल रहा है। तो पहला नंबर में है कि आप प्रचार कारक भी हैं, शेयर भी हैं और बिजनेसमैन भी है। अब रह गया कि आपका दुकान खुल गया है, तो दुकान खुलने के बाद चौथा सबसे मजे की चीज़ बताने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, कि क्या है जो लोग इसके प्रति क्यों आकर्षक हो रहा है और जुड़ते आ रहा है। और आने वाला 5 से 10 सालों में देखिएगा कि जितने भी ऑफलाइन है या पूंजीपति है, उसको क्रेज करने का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंपनी है जिसमें क्या है कि कोई चैनल से प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, लोग डायरेक्ट उसका प्रयोग कर रहे हैं और डायरेक्ट उसका प्रयोग करके उसका फायदा भी ले रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं और उसका बिजनेस भी बना रहे हैं। तो जब हम सारे इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो जब आपका दुकान स्टार्ट हो गया तो आप 1, 2, 4, 5, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर लगा है, आप प्रत्येक दिन अपना सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे थे। एक समय आता है कि आप मान लेते हैं साल भर है, साल भर के अंदर 1 साल इस बिजनेस को किए, 1 साल करने के बाद आपके पास 50 कस्टमर है। तो 50 कस्टमर है तो किसी कारण से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका 50 कस्टमर बना हुआ है, तो जनरेशन प्लान में आपके बच्चे तो दुकान, कहते हैं कि दुकान जमा लिए तब हमारा बाल बच्चा चलाएगा। तो ऐसे आपका जो 50 कस्टमर बना हुआ है, तो एक ऐसी सिस्टम को चयन बना दिए हैं कि ये 50 कस्टमर का मालिक आप है, और ये 50 कस्टमर अगर आप भविष्य में रीयूज करता है, प्रोडक्ट करता है या सामान खरीदता है तो आपके माध्यम से तो उसका भी 1% आपको फायदा मिलते चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप बना बनाया दुकान भी अपने बच्चे को दे रहे हैं, या तो किसी दिन काम करने नहीं गए तो आपका 50 कस्टमर है जिसको कस्टमर सर्विस दे रहा है कंपनी, लेकिन फिर भी वो कस्टमर आपके माध्यम से आया तो आपको फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये 4 कैटेगरी हो गया, यानी कि आप जो है दुकान को भविष्य में भी आपके लिए सुरक्षित हो गया, नॉमिनी जैसा।
दूसरा नंबर में आपने क्या है कि इस कंपनी का आईपी इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, लाइबिलिटीज भी हो गया कि कंपनी को चलाना है। तीसरा में हो गया आप प्रचार कारक भी है, कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। और चौथा में जो होता है कि आप इस कंपनी में क्या कर दे रहे हैं, एक प्रकार का सेल्समैन भी है, सेल्स मार्केटिंग का भी प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। अब रह गया कि इस कंपनी, जब हम ये सारा काम अपना ही कंपनी में कर रहे हैं तो हम अपना कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, दूसरा कंपनी का क्यों करेंगे हम। अगर मान लेते हैं हम किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट को यूज करते हैं और अपना कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जब हमारी कंपनी पैसा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, जब इसका प्रचार करें तो अपना कंपनी का टूथपेस्ट भी यूज करेंगे। तो जब ये चारों पांचों चीज़, यानी एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उसका 5 रोल है, 5 रोल के तहत वो काम करता है। अब सोचिए कि पांचों रोल आप स्विंग ले रहे हैं तो 5 आदमी के डिवीजन को कट रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ग्रोथ होना 100% श्योर है। और आप लोग एक बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ रहे हैं। और एपी प्योर नंबर 1 जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमने तैयार किया है, इस कंपनी के जितने भी फंडामेंटल रूल्स है, रेगुलेशंस है और नियम है, अगर आप लोग इसमें जुड़ते हैं तो आने वाला 6 महीना में आपका भविष्य एक उज्जवल होगा। और एक प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब है, उसके बारे में आप परवाह नहीं करेंगे। बस ईमानदारी से आप 6 महीना काम कर दिए इस कंपनी में, अपना बिजनेस को, ये नहीं कर रहे हैं कि हमारी कंपनी को काम करें, आप अपना बिजनेस को काम करते हैं इस कंपनी से लेकर के, तो आप आने वाला समय में समझिए कि आपका एक परमानेंट जो है जॉब का काम करेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में खास करके इसमें भी देखना पड़ता है। अब रह गया कि लोगों को कहता है जोड़ने वाला काम करना, तो जोड़ना एक नेटवर्क लिंक बनाते हैं हम। ऐसा नहीं कि जोड़ने के बदले केवल उसका पैसा मिल रहा है, जोड़ने के बाद वो हमारे पास परमानेंट बन जा रहा है ना कस्टमर। तो ये केवल जोड़ने वाला, जैसे बहुत कंपनी आ गया नेटवर्क जो बदनाम करके रख दिया कि डॉलर पर देंगे, करोड़पति बना देंगे, इतना पैसा हम दे देंगे। देखिए, जहाँ पुण्य होता है वहीं पाप होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को गंदा करके रखा हुआ है कि डॉलर सिस्टम पर है, जो सरकार मान्यता नहीं दिया है, जीएसटी नहीं है, उसका प्रोडक्ट नहीं है, तो आप हवा में तीर मार रहे हैं तो वहाँ फंस रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग आता है, लेकिन आप उसे जांच परख करके मिले और समझें। और डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी ही नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है जो आने वाला समय में और वर्तमान में आ चुका है, जो सब के लिए रोजगार का काम करेगा। क्योंकि सरकार उतना जॉब नहीं देगी, प्राइवेट उतनी कंपनी नहीं कि टेबल वर्क देगा, तो आपको तो अपना सेल्फ दुकान चलाना होगा, यानी कि सेल्फ जो है बिजनेस। अब कौन सा बिजनेस करेंगे जो उतना पूंजी आएगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिजनेस जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में शामिल होता है। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार का किंतु परंतु ना करें। और अगर आप लोग जुड़े हैं तो बेझिझक रूप से जुड़े, और नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है। अगर कहीं कोई परेशानी होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मेरा ट्रेनर छोड़ा गया है, उस क्षेत्र में ट्रेनर है, हर चीज़ पर ट्रेनर गया हुआ है। वहाँ के जिला लेवल से भी मिलेंगे, वहाँ का पंचायत लेवल से भी मिलेंगे, वहाँ के ब्लॉक लेवल से भी मिलेंगे, और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कंपनी के बेहतर तरीके से कि आप बिजनेस में शामिल होइए। ये एक ऐसी सिस्टम है जो सपोर्ट सिस्टम है, सबको सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से बनाए। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप जो है डायरेक्ट हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे और हम उसे बेहतर तरीके से आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे और समझा दिया जाएगा।